Hello, dear students. I hope all are you fine. Myself Mukesh Gangwar, your physics teacher from Brahmraj Saraswati Vidya Mandir Senior Secondary School, Bilaspur. Dear student, today this video for the class 11th subject physics. Today is the starting. We are start a new chapter number 4, motion in a plane. This is the first part of this chapter. So dear student, we are discuss about the scalars and vector quantities. First of all, scalar quantities. What is the scalar quantity? The physical quantities which have only magnitude and no direction are called scalar quantities. The physical quantities which have only magnitude and no direction are called scalar quantities. Okay students, the physical quantities which have only magnitude and no direction are called scalar quantities. ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं. जस्ट लाइक मास, फॉर एग्जाम्पल मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट एक्सेट्रा. Mass, volume, density, time, temperature, electric current. These are the physical quantities have only the magnitude and no direction. ऐसी क्वांटिटी जो ओनली मैग्नीट्यूड होता है, जिनमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है, ऐसी क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी कहते हैं. सो डियर स्टूडेंट, यू आर अंडरस्टैंड फिजिकल क्वांटिटीज which have only magnitude and no direction are called scalar quantities. And next, vector quantities. Vector quantities, the physical quantities which have both magnitude and direction. The physical quantities both have magnitude and direction.
are called vector quantities. Are called vector quantities. Vector quantities. Okay. And obey the law of vector addition, and its obeys the vector addition. Vector additions. Okay students, the vector quantities is denoted by the arrow. कोई भी वेक्टर क्वांटिटीज है, सपोज कीजिए एक्स ए एक वेक्टर, ए इज द वेक्टर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज शोज द एरो अबव द एरो, एरो से शो करते हैं इसको। और किसी भी क्वांटिटी के ऊपर हमने अगर एरो लगा दिया तो समझिए ये वेक्टर क्वांटिटीज है। ओके, एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, etc. Okay students, the physical quantities which have both magnitude and direction are called the vector quantities. ऐसी क्वांटिटीज़ जिनमें, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, ऐसी क्वांटिटीज़ को हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। और जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है, उसे हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? नेक्स्ट पॉइंट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ए वेक्टर क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय ए वेक्टर क्वांटिटी represented by a straight line, overhead and straight line with an overhead नहीं, एरो हेड भी बोल देंगे हम इसको, एरो हेड ओवर इट, किसी भी वेक्टर राशि को, किसी वेक्टर क्वांटिटी को, ये वेक्टर क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड बाय ए स्ट्रेट लाइन विद ए एरो हेड ओवर इट। एरो हेड ओवर इट, सपोज कीजिए ये स्ट्रेट लाइन है, ये ओवरहेड, इसको बोलते हैं हम हेड, और ये होती है टेल। ओके, दिस इज द वेक्टर रिप्रेजेंट द वेक्टर क्वांटिटी। सपोज कीजिए वेक्टर ऑफ ए, दिस इज कॉल्ड द वेक्टर ऑफ ए। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। सपोज डिफरेंस बिटवीन द वेक्टर क्वांटिटी एंड द स्केलर क्वांटिटी। सपोज कीजिए आपका स्कूल आपके घर से 2 किलोमीटर डिस्टेंस पर है। अब 2 किलोमीटर डिस्टेंस पर है, ये तो हुई स्केलर क्वांटिटी। अगर वो ये बोलते हैं कि योर स्कूल हैड स्टेबल एट 2 किलोमीटर लेफ्ट या नॉर्थ from your house, this is called the vector।
इसमें डायरेक्शन का इन्वॉल्वेशन हो, डायरेक्शन इन्वॉल्व हो रही हो, उससे कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी, और जिनमें डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं हो रही हो उनके कहेंगे स्केलर क्वांटिटी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर क्या होता है? ए वेक्टर विच गिव्स पोजीशन एंड ऑब्जेक्ट। ए वेक्टर which gives position of position of a object, of an object with reference, of an object with reference to the origin, a coordinate system, origin a coordinate system is called the position vector। ओके स्टूडेंट्स, सपोज कीजिए दिस इज द एक्स वाई प्लेन एंड द ओरिजिन ऑफ द ऑब्जेक्ट, दिस इज द पोजीशन वेक्टर, दिस इज द पोजीशन वेक्टर थीटा। पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, इस पी कंडीशन में इसकी पोजीशन निकाली गई है, एंड दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। ए वेक्टर विच गिव्स पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रेफरेंस टू द ओरिजिन ऑफ ए कोऑर्डिनेट सिस्टम इज कॉल्ड द पोजीशन वेक्टर। ऐसा वेक्टर जो किसी ऑब्जेक्ट की उस पोजीशन को शो करता है जो कि ओरिजिन के अकॉर्डिंग होती है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, it is that vector, which tells how much and in which direction an object has changed, is change its position in a given, in a given time interval, Okay students, it is that vector which tells how much and which direction an object has changed its position in a given time interval, कि किसी ऑब्जेक्ट की किसी टाइम इंटरवल में कितनी पोजीशन चेंज होती है। सपोज कीजिए this is the x axis and this is the y axis, this is the origin।
यहाँ पर टी पर ये पी कंडीशन में है और कोई भी ऑब्जेक्ट टी डैश पर क्यू पहुँच गए, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, this vector and this vector, or this is the displacement vector. This is called the displacement vector. Okay students, understand? Position vector at the time t, point P and OP and T dash is the OQ and the displacement vector QP is equal to QP OQ माइनस OP। इस तरह से हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को फाइंड कर सकते हैं। So dear student, you are understanding the position vector and the displacement vector. Next point dear students, polar vector. Polar vector. The vectors which have a starting point or a point of application are called the polar vector. The vectors which have a starting point or a point of application or a point of application are called polar vector, Examples: what the example of the polar vector is displacement, as the displacement, velocity, force, etc. The vectors which have a starting point or a point of application are called the polar vector. ऐसे वेक्टर जो स्टार्टिंग पॉइंट को शो करते हैं, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को शो करते हैं, इन्हीं को हम क्या पोलर वेक्टर कहते हैं, एज लाइक कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट टॉपिक आती है एक्सल वेक्टर। Axial vector, the vectors which represents rotational effect and act along the axis of rotation, axis of rotation in accordance
accordance with right hand screw rule. Right hand screw rule are called axial vector. The vector which represent rotational effect and act along the axis of rotation in a accordance with right hand screw rule are called the axial vector. Suppose a axis of rotation and the vector. So this is the axis of rotation and this is the axial vector. Understand? So dear students, you are understanding the polar vector and the axial vector.